भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 32वां श्लोक। ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। साथियों, पिछले श्लोक में हमने देखा था कि योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए यह कह रहे हैं कि जो मनुष्य उनके वचनों पर अटूट श्रद्धा तथा पूर्ण विश्वास रखते हुए उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्म बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। और अब इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो मनुष्य उनके सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते, उनका अनुसरण नहीं करते, उनका ज्ञान हमेशा भ्रमित ही रहता है और इस प्रकार भटकते हुए अंततः उनका मानव जन्म निरर्थक होकर नष्ट हो जाता है। साथियों, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त सभी महान आत्माओं ने हम साधारण जगजीवों को बारंबार समझाया है कि वास्तविक ज्ञान तो वह होता है जो योगी जनों को समाधि की उच्चतम अवस्था प्राप्त हो जाने पर ईश्वरीय प्रसाद के रूप में उनकी अंतरात्मा में उतर आता है। यह ज्ञान पूर्ण होता है और इसे प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य को कुछ भी और जानना शेष नहीं रह जाता है। इस दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद सारे भ्रम, सारे संशय, सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान की यह उच्चतम स्थिति पूरे संकल्प, पूरे समर्पण भाव से, पूरी आस्था से की गई अहर्निश योग साधना के बाद ही प्राप्त होती है, इसलिए यह दुर्लभ है। सद्विवेक तो यही है कि इस प्रकार पूर्ण ज्ञान प्राप्त महान आत्माओं के वचनों को पूर्ण विश्वास के साथ ग्रहण किया जाए, स्वीकार किया जाए और उन्हें आत्मसात कर जीवन को उनके अनुरूप व्यवस्थित कर जीवन को सार्थक बनाया जाए। किंतु साथियों, दुर्भाग्यवश हम अज्ञानी जगजीव अपने साधनाहीन पुस्तकीय ज्ञान को ही सर्वोपरि मानते हुए ऐसे महापुरुषों के वचनों पर तर्क वितर्क कर उन्हें अस्वीकार कर देते हैं, नकार देते हैं। स्वाभाविक है कि इस प्रकार अज्ञान पूर्वक जिया गया जीवन तो दिशाहीन, अव्यवस्थित, अकल्याणकारी ही होगा। इस प्रकार के अधूरे भ्रमित ज्ञान से मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति कभी संभव नहीं है और आध्यात्मिक मार्ग से भटका हुआ मानव जीवन तो नष्ट ही माना जाना चाहिए। सभी महापुरुष तो इस संबंध में एकमत हैं कि मानव जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बस एक है, एकमात्र है, परमात्मा प्राप्ति, आत्मा परमात्मा मिलन। इस सर्वोपरि लक्ष्य के समक्ष मानव जीवन के अन्य सभी लक्ष्य गौण, सेकेंडरी है। एक जन्म में इस सर्वोपरि लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाने पर भी मनुष्य यदि श्रद्धा और विश्वास से अध्यात्म मार्ग का अनुसरण करता रहे तो ज्ञान की बातें पूरी तरह समझ नहीं आने पर भी सद्गुरु के आप्त वचनों पर दृढ़ विश्वास और पूर्ण श्रद्धा रखते हुए उनके बताए सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करते रहने पर एक न एक दिन मनुष्य का विश्वास अवश्य फलीभूत होता है, उसकी आध्यात्मिक यात्रा अवश्य पूर्ण होती है, उसका मानव जीवन सफल होकर ही रहता है। साथियों, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त वे महान आत्माएं जिन्होंने परमात्मा रचित इस संसार की माया का रहस्य जान लिया है, वे स्वयं तो इससे निर्लिप्त हो ही जाते हैं, साथ ही साथ अपने भक्तजनों को भी यही ज्ञान देते हैं कि वे
यदि इस संसार की माया का त्याग करने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाए हैं तो सद्गुरुओं के वचनों पर विश्वास करते हुए कम से कम उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते रहने का सच्चा प्रयास तो करें। यह सच्चा प्रयास भी उनके लिए अपार कल्याणकारी ही होगा और एक न एक दिन संसार बंधन से मुक्त होने का मार्ग उनके लिए भी प्रशस्त होकर ही रहेगा। संसार की माया की असारता को इस प्रकार न समझ पाने पर मनुष्य सदा विषय सुख लोलुप इंद्रियों के जाल में ही फंसा रह जाता है और रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा शब्द के क्षणिक आकर्षणों में बंधकर सुख की खोज में भटकता रहता है। लेकिन उसे हासिल क्या होता है? न सुख न शांति, बस अशांति ही अशांति। साथियों, प्रकृति की माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि ज्ञानी जनों द्वारा बारंबार समझाए जाने पर भी संसार में असंख्य लोग उनका विश्वास नहीं करते, तर्क वितर्क कर उनका ही मखौल उड़ाते हैं और परम शांति प्रदान करने वाले आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने की बजाय सदा अशांत रखने वाले सांसारिक प्रपंचों में फंसे रहकर पूरा जीवन निरर्थक नष्ट कर देते हैं। उनका पूरा जीवन अज्ञान के अंधेरे में ही बीत जाता है और अज्ञानवश उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मुक्ति प्रदान करने वाला यह मार्ग तो बहुत कष्टदायक है, कठिन है, उस मार्ग का अनुसरण करना व्यर्थ है। साथियों, प्रसंगवश यहाँ संत तुलसीदास रचित रामचरितमानस की एक चौपाई बरबस याद आ जाती है। संत तुलसीदास ने कहा, मुनिगण निकट विहग मृग जाही, बाधक बधिक बिलो की पराही, हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तनुगुण ज्ञान निधाना। अर्थात संत तुलसीदास कहते हैं कि पशु पक्षी तो मुनियों के पास बेहिचक चले आते हैं, किंतु हिंसा करने वाले शिकारियों को देखते ही भाग खड़े होते हैं। तो पशु पक्षी भी अपने मित्र और अपने शत्रुओं को पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। साथियों, विचार कीजिए, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त महान आत्माएं सांसारिक जीवन के सरल उदाहरणों के माध्यम से कितनी बड़ी बातें कितनी आसानी से समझा देते हैं। संत तुलसीदास ने साधारण पशु पक्षियों का उदाहरण देकर हमें कितनी बड़ी बात समझाई है कि पशु पक्षी जैसे निम्न कोटि के जीव भी अपना हित और अनहित भली भांति समझते हैं, तो मनुष्य जिसके भीतर गुण और ज्ञान की अपार संभावनाएं छिपी हैं, वे अपना हित अनहित क्यों नहीं समझ सकते हैं। इस सरल उदाहरण के माध्यम से संत तुलसीदास ने हम साधारण जगजीवों को हमारे भीतर छिपी पड़ी अपार अद्भुत क्षमताओं की याद दिलाई है, या यूं भी कह सकते हैं कि हमारा स्वयं से ही परिचय करवाते हुए कहा कि साधारण पशु पक्षी भी जब अपना हित अनहित पहचानने की क्षमता रखते हैं तो अपार गुण ज्ञान से भरा मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। साथियों, ब्रह्म विद्या विहंगम योग प्रणेता मेरे परम श्रद्धेय सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी तो यही बात कही है। उन्होंने कहा, सब साधन नर देह है, ज्ञान मोक्ष कर द्वार, देव सदा फल सफल कर, जीवन जन्म संहार। तो साथियों, भगवत गीता तृतीय अध्याय के इस श्लोक से हम साधारण जगजीव यही शिक्षा पाते हैं कि हम सब में अपार गुण तथा ज्ञान की अपार क्षमताएं भरी पड़ी हैं। हमें संसार की मृग मरीचिका से अपने आप को बचाकर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त महान आत्माओं द्वारा दिखाए गए कल्याणकारी आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, न कि अपने अधूरे अपरिपक्व पुस्तकीय ज्ञान के अहंकार में अनावश्यक तर्क कुतर्क कर अपना अनमोल जीवन नष्ट करना चाहिए। तो आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवत गीता
तृतीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।